कासगंज में खैरपुर गांव था, वहां कथा चल रही रहे तो वो कासगंज चौराहे पर हम जल्दी जल्दी में चले आए। वो तब बहुत कटत था, तो जनवरी की बात रहे। तो वो दुकटे हम जल्दी घर से निकल आए और कैमरामैन सनिल भाई गाड़ी चलाते रहे। तो हमने सनिल से कई भाई ने गाड़ी रोक देने का, पेटम कछु है ना इन्हें डाल लें। अब बार टाइम कछु ना रहे, दिखाई दो ना एक ठिलिया आई गई बाकी ना तो पानी पड़ा के नकी। और जब ठिलिया आई तो हमने कि चलो पड़ा के खाए लें। बाबे जैसे ही पास में हम पहुंचे, इतने इतने बड़े बड़े बार रहे, इतने इतने, और नीचे पैंट ऊपर शर्ट रहे। तो हमने जाने कोई हमारे कोई मंडल के हुए शास्त्री कोई हुए, इतने इतने बार रहे। तो हमने उनके कंधा पे हाथ रखो, हमने कि भाई साहब अगर खाए ले हो तो हट जाने का, क्योंकि भाई हकीकत में पीछे तो हमें भैया लगे तो हमने भैया कही, हमने भैया ने घट जाने का, हमें खाए लेते। और जैसे ही मैं कि हाँ कंधा पे हाथ धरो, मैंने ऐसे हमारे लगे जब चिता हो तो हमारी तो भैया हगाने करेगी। हम तो सर्दी को महीना बैसो ठंड लगे, हम कपे तब और कपे गए और हमने भैया तत्काल हाथ जोड़े। हमने कही बहना हमने पीछे से देख नहीं पा, पीछे से तुम भाई साहब लग रहे हो और आगे से थोड़ा एहसास हुआ। दीदी जीवन में हम काऊ के कंधा पे हाथ नहीं धरे, आज हमें बख्श दे। तो देखो जमाना ही कुछ अलग है। देखो देखो बुरा मत मानना, आप ये सोचो हमारे ऊपर कह रहे हैं, माधव कहने में लग गए। और हमारी ऐसी बड़ी आदत है, अगर हाँ आती है दिमाग तो हम कही देते हैं। हमारी वो संस्कृति देखो, आज से 30 साल 40 साल पहले, अरे 40 साल बहुत हो गई, तुम 10-15 साल पहले देख लो। हमारी बहन बेटी सलवार कुर्ता पहनती थी, बहुत सुंदर पहनावा था। बहुवन की देखो, इतने इतने पहले बिलाज चलता थे, फिर धीरे धीरे इतने भाई अब तो शॉर्ट ही है। देखो मैं बात बताएं, बहनों की बात है सबसे पहले। ये संस्कार घर वाले देते हैं, माँ बाप देते हैं। ये गलत वस्त्र जो पहनती हैं आजकल की बहन बेटियां, ये पैसे कहां से लेके आती हैं? बाप माता ही से लेके जाते हैं, बाप माता ही वस्त्र लिपाते हैं। गलत वस्त्र पहनना ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि इज्जत में रहना, कहते हैं औरत और दौलत ये पर्दे के अंदर अच्छी रहती है। ये दो चीजें जो है ना, औरत और दौलत पर्दे के अंदर रहे तो अच्छा रहता है। लड़के जैसे घूम रहे हैं वैसे आजकल की लड़कियां घूम रही हैं, नीचे पैंट पहन लिया, ऊपर शर्ट चढ़ा ली, निकल रही हैं गली में, घूम रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं गलियों में। देखो हमारे यहाँ मारकंड मेला लग रहा है, हर साल लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को। तो 3 दिन वहां सत्संग भी होता है, 3 दिन सत्संग, 3 दिन सत्संग होता है। तो मैं घंटे 1-1.5 घंटे के लिए हम मेला में गए, तो हम 1 घंटा बस सत्संग में हम बैठ गए, क्योंकि सत्संग और बुजुर्गों का संग मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो बुजुर्गों से जो मिल जाता है वो नौजवानों से कभी जीवन में नहीं मिलेगा। तो मैं सत्संग में जैसे ही बैठ गए तो एक आचार्य जी प्रसंग बता रहे थे। जय वस्त्रों के ऊपर, वैसा कुछ नहीं है, वस्त्रों के ऊपर प्रसंग चला रहे थे और मैं अचानक पहुंच गए, वो हम सुनने लगे प्रसंग। उनने उदाहरण के तौर पर समझाया कि अगर जब मेला में इतनी भीड़ है, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जा रहे हैं,
कल की तुम्हें बात बताएं, कल मेला में एको लल्ला खोए गो। आचार्य जी कहे, हम नहीं कह रहे जब आचार्य जी कहे कि कल एक लल्ला हमारे पास आओ। हमने पूछी लल्ला तू रोए क्यों रो है? जवाब दो हमारी मैया पता नहीं कहाँ चली गई। जब कही तो पहचान है? जवाब दिया हम तो छोटे थे, अंगुली पकड़े हुए थे। अंगुली पकड़े? जवाब दिया कुछ देर हमने अंगुली पकड़ी, पर लेकिन मैया के हाथ में परस था तो अंगुली भी छूट गई। तो आचार्य जी बोले बेटा अंगुली छूट गई तो साड़ी पहने होंगी तो साड़ी पकड़ लेता और पीछे पीछे चलता। जवाब दिया आचार्य जी अगर मैया की साड़ी होती तो साड़ी हम पकड़ते तो तुम छोड़ते ही ना, लेकिन तो क्या पहने थी? जवाब दो नीचे जींस को पेंट तो ऊपर टी शर्ट पकड़ते का। परस के धोके अंगुरिया छुट गई, मैया पता नहीं कहां चली गई। तो जिस संस्कृति है बिटियन की बात करो, बिटियन की तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, बहुएं कपड़ा पहनती हैं। आगे लगे अब तुम तो हंस रहे, हम साची कह रहे। आज से अगर ध्यान देना, ये हंसने वाली बात नहीं है। अपने घर की इज्जत अपनी संतान से होती है। अगर पांडाल में बैठी बहनें अगर मुझे भैया मानती होंगी, कौन कौन भैया मानती? हाथ ठाड़ू करिए। माता तुम नहीं, बिटियन की बात है जिनकी शादी नहीं हुई, बहनों की बात है। हाथ ठाड़ू करो कौन कौन अपनो पीछे तुम्हारे काम में दुश्मन है बे। तो कमई हाथ उठे। आज से अगर तो हमें भैया मनती हो तो हमारी बात मान लियो, आज से गलत वस्त्र पहनना बंद कर देना। करोगे या नहीं? हाथ ठाड़ो करो, फिर दोबारा नीचे होएगे। कोई तो ऐसे कर रहा है ऐसे कि आधे पहनी आधे नहीं पहनी। देखो ये हंसी की बात नहीं है। कहते हैं हंसत वक्त कट जाए काउ दिन चोला दगा दे जाए। मेरी आदत ही है भैया, हम घरे रहे तो, चाचे घर रहे तो, अपने घर रहे तो, कथा में रहे तो, हमारी आदत ही है जबरी की। आज से गलत वस्त्र पहनना अगर तुम बंद कर दोगी तो बहनों पिता और भाइयों की इज्जत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अगर तुमने अपने आचरण अगर नहीं समारे तो याद रखना बाप माता की इज्जत तुम मिट्टी में मिलाओगे। और अगर सोच रही हो अबे तो हमने हाथ उठाए दो, जो भैया हमें न मानो, दुश्मन मानो, बैरी मानो, खूब घरे पहनियो जिनकी इच्छा हुई, और मम्मी पापा न लेके दें तो हम तुम फोन कर दियो तो हम गाड़ी में भर के तुम्हें हम कपड़ा दें। आज से पहनना नहीं है, समझ गई? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे